नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो डील डन है, 19 मार्च को इसका ऐलान हो जाएगा। तो दिल्ली में महागठबंधन का खाका तैयार हो गया है। महागठबंधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को शिबू सोरेन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करेंगे। दिल्ली में महागठबंधन पर सहमति बनने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय रांची पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने कहा कि महागठबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पूरी हो चुकी है। झारखंड में 19 मार्च को गुरुजी शिबू सोरेन इसका ऐलान करेंगे। मैं आपके चैनल में देखा हूँ, ये सब मुस्कुराते हुए देखा। निश्चित रूप पर हम लोग का जो गठबंधन था इधर देखिएगा तो कल फाइनल हो चुका है। इसमें एफर्ट की कहीं ये नहीं है। अब उसको औपचारिक घोषणा हो सकता है कि गुरुजी अपने उपलब्ध हो 19 तारीख को हम लोग करेंगे या होने का बात करेंगे। सीटों के बारे में भी सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन औपचारिक रूप से जो घोषणा हो झारखंड के जो आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी हैं, उनके उपस्थिति में घोषणा हुई। और इस सरकार के नीतियों के कुनीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार के जुमलों के खिलाफ लड़ रहे थे। किसानों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, तो उसका आज संसदीय प्लेटफॉर्म पे लड़ने का एक जो मोर्चा था, जो हमारा महागठबंधन, वो पूर्ण रूप से स्वरूप में आ गया। बता दें, शनिवार को झारखंड में विपक्षी महागठबंधन में शामिल दलों ने जिन जिन सीटों पर दावा किया था, वो सीट उन्हें देने पर सहमति बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद दिल्ली में फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया। हेमंत सोरेन, बाबूलाल और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि महागठबंधन और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जो भी संशय था उसे दूर कर लिया गया है। कांग्रेस 7, जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल फॉर्मूला यही तय किया गया है और वामदल कोडरमा छोड़कर 1 सीट पर तैयार हो तो कांग्रेस के कोटे से 1 सीट दी जा सकती है। साथ ही यह भी तय हुआ कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कुमार चंदन के साथ अभिषेक, जी मीडिया, रांची। आपको बता दें कि बीजेपी और आजसू ने सार्वजनिक रूप से गठबंधन की घोषणा की। बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने गठबंधन पर मुहर लगाया। 13 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी। दोनों दल ने 7-7 प्रदेशों से लेकर बूथ स्तर तक चुनाव कैंपेनिंग की भी बात कही। झारखंड में एनडीए का आधिकारिक ऐलान हो गया। 13-1 के फॉर्मूले के तहत गिरिडीह सीट एजेएसयू के खाते में आई है। झारखंड बीजेपी कार्यालय से निकले फॉर्मूले पर अब सबकी निगाहें हैं। एजेएसयू केंद्रीय अध्यक्ष ने 2019 का लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का ऐलान किया, तो 2019 में नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का संकल्प बताया। देश में एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में देश के 130 करोड़ जनता के बीच से इस प्रदेश के जनमत का एक बड़ा हिस्सा बनने की तैयारी हम संयुक्त रूप से करेंगे। आजसू गिरिडीह पर चुनाव लड़ रही है। जब सुदेश महतो पहली बार आधिकारिक तौर पर बीजेपी के साथ आए तो सुदेश के ही रघुवर सरकार पर उठाए कई सवाल थे। तो सुदेश के ही पूरे झारखंड में सरकार की नीतियों को लेकर स्वाभिमान यात्रा का मुद्दा भी था। सुदेश महतो के खाते में 1 सीट आई है, इसलिए अपने ही उठाए गए सवाल पर संभल कर जवाब देते दिखे। हम मिलकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इस संयुक्त अभियान में संयुक्त रूप से एक बड़े जीत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोग आज से काम करेंगे।
सुदेश महतो ने एक साथ चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का ऐलान किया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में एजेएसयू के सहयोग से सभी 14 सीट पर कब्जे का दावा किया। वहीं पिछले 4.5 साल में पीएम मोदी के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चुनावी ताल ठोकने का संकल्प दोहराया। इसीलिए हम सभी एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। झारखंड में महागठबंधन से मुकाबले का दबाव कहें या 12 जीती हुई सीटों को बचाने और बढ़ाकर सभी 14 लोकसभा सीट जीतने का दबाव, जिसकी वजह है कि एक लोकसभा सीट हासिल कर एजेएसयू ने अपना स्वाभिमान बढ़ाया तो बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी को साथ लेकर अपने वोट को बिखरने से रोक दिया। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 मार्च को आईआईएम के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के पद से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के दिए गए चुनावी भाषण को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जयंत सिन्हा के चुनाव लड़ने की पात्रता पर रोक लगाने की भी मांग की। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 10 मार्च को पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री 11 मार्च को हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर से रांची आए, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। 13 मार्च को फिर भाजपा विधायकों के साथ विधायक जानकी यादव के पुत्र के मांगलिक कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गए भी। स्थिति यह है कि सरकारी हेलीकॉप्टर अब भाजपा का प्रचार वाहन बन गया। आगे बढ़ेंगे। भाकपा माले झारखंड की 2 लोकसभा क्षेत्रों कोडरमा और पलामू में चुनाव लड़ेगी, जबकि वामपंथी दल पूरे झारखंड में 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भाकपा माले पार्टी के राज्य सचिव जनार्दन राम ने ये तमाम जानकारियां दी। बाबूलाल मरांडी जैसे प्रत्याशी को, जेवीएम के नेता को अगर कोई पार्टी मदद करती है तो समझिए वो किसी न किसी रूप से वहां पर भाजपा को मदद कर रही है, भाजपा को जिताने का काम कर रही है। इसलिए भाजपा को हराने की जिम्मेवारी हमने ली है और उस लिहाज से कोडरमा में हमारी पार्टी को लड़ना अनिवार्य है। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी बीमार पड़ गए हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं रामचंद्र चंद्रवंशी। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। लालू के ठीक बगल वाले पेइंग वार्ड में उन्हें रखा गया, लेकिन बीमारी के खतरे से आरजेडी कार्यकर्ता सहमे हुए हैं। डर है कि स्वास्थ्य मंत्री की बीमारी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी न लग जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बीमार हो गए हैं। उन्हें स्वाइन फ्लू की शिकायत है। शनिवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद आनन फानन में रामचंद्र चंद्रवंशी को रिम्स में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि रामचंद्र को स्वाइन फ्लू की शिकायत है। डॉक्टर सत्येंद्र की टीम उनकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है। इस वजह से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आशंका जाहिर की है कि कहीं ये बीमारी उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को न हो जाए। वजह ये कि लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड के 11 नंबर कमरे में भर्ती हैं और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र 16वें नंबर के कमरे में। हमारा चिंता तो हम लोग का यही सता रहा है कि जो स्वाइन फ्लू वाला यहाँ मरीज का अलग इलाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ ये रोग हो गया है फ्लू वाला, तो ये फैलने का डर है और लोगों जान रहे हैं कि लालू जी हमारी बीमारी से पड़ा ही व्यस्त है। अब हम लोग को तो ये लग रहा है कि कहीं उनको स्वाइन फ्लू, कहीं हमारे आदरणीय नेता को भी ना जो है उनसे स्वाइन फ्लू से ग्रसित न हो जाए। बहरहाल मौसम चुनाव का है। लोकसभा में एक रणनीतिकार तो दूसरे राजनेता रिम्स में हो गए हैं बीमार। ये बीमारी कहीं राजनीतिक संक्रमण का सबब न बन जाए, इसलिए बीजेपी से ज्यादा आरजेडी के नेता डरे हैं। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार की पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में अब तक कितने की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने मीडिया से जानकारी छिपा कर रखी है, लेकिन अपने महकमे के अधिकारी की पिटाई के बाद पुलिस गुस्से में है। आरोप एमजीएम के मेडिकल छात्रों पर है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को तोड़ने के आरोप में छात्रों को रोका गया था। दरअसल ये छात्र रात के 2 बजे एक कार पर देखे गए।
गश्त पर ओएलडी के प्रभारी ने उन्होंने रोका, लेकिन वो भागने लगे। प्रभारी ने उनका पीछा करते हुए थाना प्रभारी एमजीएम के परिसर में पहुंच गए, लेकिन इस दौरान छात्रों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया और कहा सुनी के बाद उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद वरीय अधिकारी बुलाए गए। तो वो गाड़ी फिर और तेजी बढ़ाने लगी तो उनके पीछे वो आए, पीछा करने लगे। उनको संदेह हुआ कि गाड़ी क्यों भागी जा रही है। इसी क्रम में ढीमना चौक पार किया और लोग जो आगे गाड़ी भाग रही थी वो एमजीएम हॉस्टल घुसी। तो पीछा करते हुए हमारे थाना प्रभारी भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब वो गाड़ी की जांच करने लगे, बोले कि गाड़ी की जांच करना है। इसी क्रम में उन्होंने मना किया, इनकार किया और पुलिस वालों के साथ माथापीट किया। चलिए अब हम आपको दिखाते तहखाने में गन फैक्ट्री। लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद एसएसपी के नेतृत्व में झरिया थाना इलाके के हामिद नगर में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। कुछ ही घंटों के अंदर झरिया के हामिद नगर में ही एक और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। दरअसल धनबाद एसएसपी को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि झरिया के हामिद नगर में भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। हामिद नगर में एसओजी ने अपना जाल बिछाया। इसके बाद एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान 16 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से भारी संख्या में हथियार बनाने का सामान के साथ ही अर्धनिर्मित और 200 से ज्यादा निर्मित हथियार भी बरामद किए गए। इस दौरान गन फैक्ट्री के मुख्य सरगना सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तक की जो प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर जो रेड मारी है, अब तक हमें 2 घरों में आर्म्स फैक्ट्री मिली है, जिसमें देसी कट्टा पिस्टल इनका निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जैसे नट बोल्ट, फाइल, लेथ मशीन, कटर वगैरह जैसी चीज़ें मिली हैं और कुछ हम लोग को बने बनाए हथियार भी मिले हैं। कुछ हथियार हम लोग को अर्धनिर्मित अवस्था में मिले। अगली खबर चाईबासा से है, जहां NH 75 पर झींक पानी के पास डीजल से भरा टैंकर खेत में पलट गया। टैंकर के पलटने से डीजल सड़क पर फैलने लगा। उधर आसपास रहने वाले लोगों में डीजल लूटने की होड़ से मच गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, तमाम लोग बोतल लेकर पहुंच गए और डीजल भरने लगे। बात करेंगे धनबाद की, जहां बलियापुर थाना इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां करीब 2000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। पुलिस के मुताबिक बलियापुर के जोगन कोचा में अवैध महुआ शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। महुआ का दारू का खुलेआम में चल रहा है बिजनेस, तो हम इस चीज को पता किए और पता करने के बाद में इस जगह पर हमने आने के बाद में यहाँ जब देखे तो यहाँ कोई मिला नहीं हमको, लेकिन जब इसका पूरा सर्च किए तो जमीन में गाड़ करके करीब 150 से 200 ड्राम में महुआ बना हुआ दारू नहीं, अभी इसको तैयार किया जा रहा है। होली उत्सव की बात करते हैं। कोडरमा में 2 दिवसीय फागुन महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव की शुरुआत में आज झुंड तिलैया में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर निशान यात्रा में शामिल लोगों ने झूमते गाते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। श्याम बाबा परिवार की तरफ से पिछले 50 सालों से श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में सिर्फ कोडरमा ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी शामिल होते हैं। लोगों ने एक दूसरे को इस दौरान अबीर और गुलाल भी लगाया। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं और पिछले 50 साल से बाबा की सेवा में आते रहे हैं। बाबा हम लोग को बुलाते गए हैं और हम लोग सब परिवार आते हैं और भविष्य में सब परिवार जब तक जिएंगे बाबा तेरे नाम, और हम लोग तिलैया धाम आते रहेंगे। बोलो जय श्री श्याम। कोडरमा के साथ साथ रांची में भी होली का खुमार दिखने लगा है। यहाँ कवियों ने राजनेताओं पर कुछ पंक्तियों के साथ होली के रंग में 4 चांद लगा दिया। आप भी सुनिए इन कवियों के मन की बात।
कि अंग अंग फागुन जगावे आके जोश जंग रोरी रंग वीर से भरल बाटे अंगना। अंग अंग फागुन जगावे आके जोश जंग रोरी रंग वीर से भरल बाटे अंगना। सगरों उड़त बा गुलाल लाल लाल देखा सब ही भुआल लागे सब लागे अपना। तीय तीय राधा लागे जाने जाने कृष्ण आज लागेला बरिस बाद पूजल है बस अपना। तीय तीय राधा लागे जाने जाने कृष्ण आज लागेला बरिस बाद पूजल है बस अपना। पूनम श्रृंगार लेके रस में बहार लेके लागेला बहार लेके आयल बाटे सजना। लागेला फुहार लेके आयल बाटे सजना। लागेला बहार लेके आयल बाटे सजना। श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 का मतलब नेता लूलू नेता लूलू नेता लूलू। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इलू इलू। ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ। मेरे पापा क्यों जलते हैं? मेरे चाचा क्यों जलते हैं? मेरे पापा क्यों जलते हैं? मेरे चाचा क्यों जलते हैं? जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। ओ बुआ ओ बुआ। जो लोग गाते हैं गाते का जो लोग गीत लिखते हैं उनने कौन से तीर मार लिए हैं? देश का सत्यानाश उन गाने वालों ने किया है, गीतकारों ने किया है। बिना सर पैर के गीत जिनका कोई मतलब नहीं होता। एक हीरोइन ने फिल्म में आपने गीत सुना होगा, गोरे गोरे गाल है मैं क्या करूं, गोरे गोरे गाल है मैं क्या करूं, गोरे गोरे गाल है मैं क्या करूं। मैंने तू क्या करेगी? जो कुछ करेगा करने वाला करता रहेगा। तुझे काई की प्रॉब्लम है? नीली नीली आंखें हाय मैं क्या करूं। मैंने फोड़ ले और क्या करेगी? मेरे नैना ऐसे बरसे जैसे सावन भादों। मैंने की तेरे नैना है तो भांकड़ा नागल मांग। वो बहते ही चले जा रहे हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों मैं तू आदमी है कि भूत? तेरी जुल्फों में बस जाऊं क्यों मैं जुआ है क्या? ये बिना सर पैर के गीत है सर, इसलिए मुझसे गाने वाले का काम होगा भी नहीं। अरे तू धरती पे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों तू कुत्ता है क्या? सर बिना सर पैर के गीत है। छत पर सो जाता बहनोई में तन ने समझ के सो गई। नाना जी मुझे माफ करना, जब तुझे पता था कि छत पर बहनोई सोया हुआ है तो तू गायब हो गई थी। अब बेचारा नाना माफ नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये बिना सर पैर के खटिया सरकाले बिना सर पैर के गीत है। खटिया सरकाले जाड़ों लगे चारे में बलमा प्यारों लगे। मिर्गी गर्मियों में का दुश्मन लगता है। के पीछे बंगरी बेरी के नीचे बंगले के पीछे बेरी के नीचे हाईवे हाय कांटा लगा। जब तुझे पता था कि बंगले के पीछे बेरी है तो तू बिना चप्पल पहन के गायब हो गई थी। अब कांटा नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? त्रिशूल लगेगा क्या? तो सर ये बिना सर पैर के गीत है। एक गीत का अर्थ तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में अब तक नहीं आया होगा। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। 6 महीने तक तो मेरी समझ में नहीं आया था कि इसमें गड़बड़ क्या है। इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों गाती है इस गीत को? मेरा पिया घर आया हो राम जी। दिमाग पर जोर लगाया तब समझ में आया उसके पड़ोसी का नाम हो राम है। जब पिया घर पे आता है तो हो राम को बताना पड़ता है कि मेरा पिया घर आया हो राम जी। सर मुझसे गाने का काम नहीं होगा। मैं इसलिए सर आप लोगों को कुछ विकृतता की बातें, समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं उनकी बात मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। और ये विकृतियां क्यों हैं सर? मैं यकीनन मानना जब से हमारी भाषा विकृत होना शुरू हुई ये विकृतियां समाज में आ गई। जिस देश की भाषा विकृत हो जाती है
उस देश में नैतिक पतन शुरू हो जाता है। हम हिंदी से जितना दूर होते चले जा रहे हैं, हम उतने ही पतन के रास्ते को चुनना शुरू कर दिया है। यकीनन मानिएगा सर, मैं बिल्कुल जो है, चाहते हो यदि आप राम जी को जानना तो तुलसी के मानस को सुनिए सुनाइए। बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। क्या बाल कृष्ण लीलाओं का सुख तभी मिलता है आप सूर सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान चक्ष खोलने को साखियां कबीर की है, प्रेम के अनन्य पद मीरा के भी गाइए। किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चाहते चाहते आप सबसे एक अपील। जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।